हेलो दोस्तों, चलिए आज के क्लास में हम लोग कुछ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को रिवाइज करते हैं। चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन इसका किसका करेक्ट हो जाएगा? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो इसका क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त का मौर्य, बिंबिसार का गुप्त, राजा चोल, कनिष्क का कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिंबिसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 3 है, महान सम्राट किस वंश के थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। महान अशोक सम्राट मौर्य वंश के थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णु मुक्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णु मुक्त। प्रश्न नंबर 5 है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीम, डी दशरथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिंदुसार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? शुंग वंश ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, जेंद अवेस्ता डट के साथ जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। जेंद अवेस्ता के साथ पारसी धर्म जुड़ा हुआ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपदा, तोरा, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तोरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? इसका आपका क्या हो जाएगा? अवेस्ता का पारसी है, तोरा का यहूदी, त्रिपिटक का बौद्ध, मंदिर का हिंदू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
मंदिर का हिंदू, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धमेक स्तूप, सारनाथ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? बोधगया में, अमरनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोधगया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, सारनाथ। प्रश्न नंबर 18 है, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम का हो जाएगा कुरान से, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म उपनिषद। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर यह कहाँ स्थित है? इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोसल। प्राचीन काल में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन दो होगा। इसका जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित होता है। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। इसका ऑप्शन दोनों से होगा, बी एन सी। प्रश्न नंबर 22, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद।
ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है किस प्राचीन शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान, पश्चिम भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिम भारत। ऑप्शन डी है भारत और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जीवन, प्रकृति, ऑप्शन सी बलिदान, ऑप्शन डी सत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बलिदान। यजुर का अर्थ क्या है यजुर्वेद में? इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बलिदान। प्रश्न नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमारा क्या था? ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, अच्छयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता क्या किसमें आता है? सिंधु घाटी सभ्यता में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा के लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं दूसरे क्लास में।